Okay, write down the question. A 30 gram 30 a 30-gram bullet leaves a rifle RIFLE. A 30-gram bullet leaves a rifle with a velocity of 300 meter per second. With a velocity of 300 meter per second, and the rifle recoils 300 meter per second, and the rifle recoils, मतलब पीछे हटती है. The rifle recoils with a velocity of 0.6 meter per second. 0.6 meter per second. Find the mass of the rifle. Find the mass of the rifle. Simple question. M1 U1 is equal to M2 U2 पे लगा. M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 B1 plus M2. इसी पे लगा दें. अप्लाई करो, आंसर बताओ. Tell me answer. Fifteen kg. Huh? Yes. देखो दोनों रेस्ट पे थी. M1 into 0 plus M2 into 0. बाद में फायर किया गया. M1 30 दिया हुआ है अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी. अगर एक की पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे की नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए. 300 प्लस M2 into V2 अपने आप नेगेटिव आ जाए. M2 अच्छा नेगेटिव दिया हुआ था, V2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हमको माइनस में रखना पड़ेगा. अपोजिट जाएगा 0.6. सॉल्व करना माइनस में रखना ध्यान. एक मिनट. माइनस 0.6 प्लस
m2 into minus 0.6 1 1 1 1 1 3 से 3 कैंसिल 9 प्लस बल्कि माइनस m2 इंटू 0.6 ये पूरा जीरो है तो m2 इज इक्वल टू 9 बाई 0.6 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड 90/6 15 kg open your NCERT. Open your NCERT. We will solve the question from it. कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि नहीं? कुछ हमने शायद सॉल्व किया हुआ है। हाँ तक किए थे, याद है कुछ? नहीं पता, कुछ नहीं पता, नसीब। अरे नो सर, चैप्टर 6 का नहीं किया था हम लोगों ने। अच्छा ऐसा है क्या? चैप्टर 6 नहीं किया आपने? अच्छा चैप्टर 6, चैप्टर 4 के 5 खोल के बैठे। मैं भी ढूंढ रहा हूँ पावर के क्वेश्चन है कहाँ। ठीक ठीक, चैप्टर 6 का किया आपने, सॉरी 5 का किया आपने, 6 का नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। चलो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टार्टिंग से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, लॉजिकल है, कॉमन सेंस का यूज करके करना है इसमें, है ना। कॉमन सेंस का यूज करना है, अगर होगा तब ना यूज करोगे, होगा तब ना यूज होगा। चलो खैर, आधे लोगों के पास तो है ही नहीं, 50% स्टूडेंट के पास है ही नहीं, कुछ बोलो तो सुनाई भी नहीं देते है। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी बार बार मैं बोला हूँ कि परचेज कर लो, मुझे पता है 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगी, पता है, बताने की जरूरत नहीं। सबके पास है एनसीईआरटी? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास एनसीईआरटी अभी भी? ऑनेस्टली बता दो मुझे, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास अभी भी एनसीईआरटी नहीं? इस टाइम पे अवेलेबल नहीं, आपके पास नहीं, सबके पास है। कोई स्टूडेंट बता, जल्दी बता। सबके पास है कुछ? चलो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अमृता पांडे दिखाओ, सब लोग दिखाए बारी बारी, मैं नाम ले रहा हूँ। अमृता यस सर। दिखाओ।
एंजाइटी दिखाओ। चलो गुड। आदित्य यादव। शो योर एंजाइटी। गुड, वेरी गुड। अनामिका। एंजाइटी दिखाओ, फेस मत दिखाओ, एंजाइटी तो दिखा दो। अनामिका सिंह। मैं Yes, रिमूव sir. कर दूंगा। शो मी एनसीईआरटी। अरे है या नहीं है? Yes, sir. है। दिखाओ ना, तब टाइम कैसे रखा है? इतनी देर से बोलो कि ओपन एनसीईआरटी, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए सामने। शो मी। ओके गुड। अन्वेषा। शो मी। शो मी एनसीईआरटी। गुड। ओके नेक्स्ट आयुष आर्य। शो मी एनसीईआरटी। गुड। दिव्यांश सिंह। ओके गुड। कनक प्रसाद। हाँ, जो लोग देख रहे हो निकल रहे हैं, भाग रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोग भाग रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं मीटिंग, मुझे पता है जिनके पास होगी। ओके गुड। खुशी पांडे। खुशी पांडे। ओके गुड। खुशी सिंह। ओके गुड। मनी। ओके। मयूरी। स्वामी एनसीईआरटी। सर लैपटॉप पे टाइम लग रहा है। अच्छा लैपटॉप पे है ना? चलो ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, देख। नेक्स्ट है राजेश। राजेश्वर। ओके गुड। रीतू पटेल। स्वामी। अरे कहाँ दिखा, तो नहीं दिखा। हाँ ठीक। तृप्ति प्रजापति। लेफ्ट। गुड। मुझे पता है सब भाग गए धीरे धीरे। चलो वैभव। वैभव प्रताप। ओके यशस्वी। शो मी। ओके गुड गुड गुड। चलो मुझे पता है जितने लोग भाग गए थे, लोगों के पास एंजाइटी नहीं थी ना। इतना एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। पता है तो चार पांच होते हैं, हर हर काम में कुछ ना कुछ होते हैं। कितना भी बोल रहे हैं एनसीईआरटी 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन, स्पेशली मैं नीट की अगर बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से। आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे क्वेश्चन करो। मैं पॉसिबल नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन करा। मैं मुझे जितना लगता है कि अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं करा देता हूँ, है ना। उसके अलावा अगर नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। फिर उसको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, स्पेशली एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी is important to understand. State carefully if the following quantities are positive or negative. हमको बताना है कि जो फॉलोइंग क्वांटिटीज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। नंबर 1 क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू द बकेट। ये बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। ना एक वेल से एक आदमी पानी निकाल रहा है। देखो कैसे, देख पहले ध्यान से समझ। लेट अस सपोज दिस इज द वेल, है ना, एंड दिस इज द बकेट, एंड
ये वाला रस्सी है और जो पर्सन है यहाँ पर, पर्सन इसको रस्सी को खींच रहा है। फोर्स इधर अप्लाई करेगा तभी तो निकलेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा उधर ही हो रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। है ना, कॉस्ट ही सर अगर वेल में कॉस्ट ही। पुली होती तो, हाँ, अगर वेल में पुली होती तब पुली बिना पुली कैसे खींच पाएगा? पुली बिना पुली कैसे? तब तो सर रोप को तो नीचे ना खींचेगा। नहीं, इसमें माना गया है। अच्छा, ऐसे तुम कह रहे हो कि पुली होगी तो इस तरह से, ऐसे ऐसे, यस सर, यस सर। तो फोर्स उसको इधर ही लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो रस्सी को खींच रहा है डिस्प्लेसमेंट, हाँ इसका डिस्प्लेसमेंट बकेट का डिस्प्लेसमेंट नहीं पड़ा, लेकिन खींच तो ये रस्सी तो रहा है ना, बकेट से इसमें क्या मतलब। अभी आगे पढ़ो और क्लियर होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द एबव केस। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे जो एंगल लग रहा है वो 180 है, cos 180, cos 180 is minus, that is negative work. Next point, work done by friction on a body sliding down an inclined plane. Work done by the friction is always negative. ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है हमेशा, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन पे हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ रही बात? ऑलवेज नेगेटिव, आप कर लेना इसको नेगेटिव। Fourth one, that is work done by applied force on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ना। अप्लाइड फोर्स जिधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी उधर ही चलेगी, है ना। अप्लाइड फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट उसी के डायरेक्शन में होता है, इसलिए वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। Last one, that is work done by the positive force, work done by the resistive force of air on a vibrating pendulum on bringing it to rest. एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है और धीरे 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 ये रुक जाता है ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी क्या है, हमारा अपोजिंग फोर्स है लाइक फ्रिक्शन। ये भी हमेशा वर्क डन है, प्लस वर्क डन होगा हमेशा नेगेटिव होगा, because it is always acting opposite to the motion. Opposite to the motion है इसलिए हमेशा क्या होगा, ये नेगेटिव। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं। देखो दूसरा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, a body of mass 2 kg initially at rest move under the action of an applied horizontal force 7 Newton on the table with coefficient of friction 0.1. Compute the work done by the applied force in 10 seconds. Work done by the applied, करो कैलकुलेशन करो। वर्क डन बाय द अप्लाइड, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या हुआ, पहला वाला क्वेश्चन है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया हुआ है आपका कितना न्यूटन, 7 न्यूटन अप्लाई किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ। Work done by the friction, work done by the net force on body intensity, and the change in kinetic energy of the body intensity. Interpret your result. अच्छा, सबसे पहली बात है ब्लॉक को देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 7 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। फ्रिक्शनल
फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू आर, हम जानते हैं इसका वेट डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, म्यू 0.1 दिया हुआ है, आर जो दिया हुआ है एम 2 kg, 2 मल्टीप्लाइड बाई जी को हम 10 ही मान लेते हैं, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। दिस इज 2 न्यूटन, यानी मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो 2 मीटर लग रहा है। अप्लाई कितना कर रहा है, अप्लाई कितना कर रहा है, 7 मीटर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ नेट अपॉन मास, यानी 7 माइनस 2 अपॉन 2, 5/2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। नेट फोर्स कितना है, 7 माइनस 2, दैट इज 5, 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात कर रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हम इनिशियली रेस्ट पे हैं तो 1/2 इंटू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेकेंड के लिए है, तो 10 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके बताओगे कि आंसर कितना आएगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नोट डाउन फास्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऊपर 4-5 क्वेश्चन हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आ गया, 125 आ रहा है। चलो अच्छा, 125, ओके गुड। देख लेते हैं, ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 5 और इससे भी 5, 125 में। गुड, सिंपल था। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 125 से मल्टीप्लाई करें, 125 मल्टीप्लाई बाई 7, देखो कितना आ रहा है, 875। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर सही आएगा, 875 जूल। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि हमने जी की वैल्यू 9.8 नहीं बल्कि 10 दी, तो थोड़ा सा आंसर वैरी करेगा, 875। ठीक, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। दूसरा क्वेश्चन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, यानी कि आपको फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट लगाना है, यानी कि माइनस लगाएगा, 180 होता है ना, तो माइनस एफ कितना दिया हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया, 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट तो वही चल रहा है 125, यानी कि 250 माइनस 250 वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज माइनस 250 जूल। वर्क डन बाय द नेट फोर्स, नेट फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स कितना आया था, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 125, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 125, 625 जूल आ रहा है ना, 25 620 जूल, 625 जूल आ जाएगा। वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स। नेक्स्ट पूछा हुआ है आपसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली हम मान लेते हैं 0 रेस्ट पे था, 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगा, ये अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो हाफ एम बी स्क्वायर बता देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। और सिंपल है, आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी 10 सेकेंड, यानी कि आपको 10 सेकेंड के बाद आपको क्या चाहिए, ये भी वही आ रहा है क्या, 625, देखते हैं।
10 सेकंड के बाद वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ना u 0 दिया हुआ है, a दिया हुआ है आपका 5/2 यानी 2.5 इंटू 10 सेकेंड, है ना। तो कितना आ जाएगा 25 सेकेंड, एक मिनट 25 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। उसके बाद पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम, एम आपका 2 kg है ना सर, 2 kg, 2 kg एंड v स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर मल्टी माइनस 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली रेस्ट पे था इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। ये 2 से 2 कैंसिल, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 20, 620, 625 जूल लगेगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। नीट में तो इस तरह का नहीं शायद मेरे हिसाब से आया हुआ है, जेई मेंस वगैरह में पूछता है ग्राफिकल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने आ रहे हैं 6.3। पहली बात तो पढ़ोगे तो शायद ना समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग अभी छोटे हो, है ना। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इसको। पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, कुछ कुछ समझ में आए कि नहीं, देखो पढ़ो पहले क्वेश्चन को। क्या हुआ, समझ में आया क्वेश्चन किसी को, थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझा था, सोल्यूशन नहीं, क्वेश्चन समझ में आया। बार बार मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी लैंग्वेज इज नॉट इजी, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ पढ़ने के, क्योंकि आप खुद पढ़ो खुद समझो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँ। आपकी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप फिर उसको रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बार बार मैं कहता हूँ रिवीजन इज मस्ट, बिना रिवीजन के कुछ क्लियर नहीं होगा। तो मैं जो क्वेश्चन करा देता हूँ एनसीईआरटी का, उसको बाद में आप शांत दिमाग से पढ़ो, एक बार दो बार, क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्यों सर ने ऐसे कराया, क्यों इसको इस तरह से पूछा, इस लैंग्वेज का क्या मतलब है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम हॉल में जब आप नीट का कंपटीशन देखो या फिर जेईई मेंस का कंपटीशन के लिए आप बैठो, तो उसमें कैसे आप सॉल्व कर पाओ जब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओ। कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। कुछ समझ, किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया है, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा,
ये ग्राफ है जिसमें एक साइड पोटेंशियल एनर्जी दिया है एज ए फंक्शन और दूसरे साइड उसकी रिस्पेक्टिव एनर्जीज दी हैं। हम्म, अलग अलग एनर्जी केस में वो किस कैसा वो फंक्शन क्या वैल्यू है ये दिया है पोटेंशियल हम्म, एनर्जी। और जो एक्स ई है वो पार्टिकल की टोटल एनर्जी डिनोट कर रहा है। हम्म। पूछा क्या? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। कोई भी बताए। नहीं पता? अरे क्वेश्चन पढ़ो तो समझ आएगा क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गिवन बिलो द फिगर्स आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन वन डायमेंशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो वन डायमेंशन में मोशन कर रहा है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटिंग बाय अ क्रॉस। देखो फिगर में आप देखोगे तो क्रॉस क्रॉस करके ऐसे दिया हुआ है, ई लिखा हुआ है, यानी वो टोटल एनर्जी को डिनोट करता है। इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन, वो रीजन बताना है, वो उस रीजन को स्पेसिफाई करना है, बताना है कौन से रीजन को। इफ एनी, अगर कोई है तो, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फॉर्म, जिसमें पार्टिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले हम बात करते हैं टोटल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है नीट, हो सकता है ऐसा कि नीट में भी आ जाए। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ये ई दिया हुआ है ना, ई दिया हुआ सिंपल, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में ई दिया हुआ है, यानी टोटल एनर्जी इज ई एंड वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं दैट इज हाफ, सॉरी, एम जी एच, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। बहुत छोटा सा कॉमन सेंस यूज करना। पहली बात कि एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी, है ना, इन दोनों में कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और दूसरी बात इसमें कौन सा सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है या जीरो। मास कैन नेवर बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। और जी भी होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी एच जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव, और जी वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और जीरो भी हो सकती है। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी देखो, मास कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी जीरो हो सकती है और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसलिए अगर हम नेगेटिव वेलोसिटी भी लेते हैं, नेगेटिव वेलोसिटी भी लेते हैं
तब भी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी कैन बी जीरो एंड कैन बी पॉजिटिव, बट इट कैन नॉट बी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया, अभी मैं बेसिक कंसेप्ट की बात। हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ चुके, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ चुके, मैकेनिकल एनर्जी भी पढ़ चुके, लेकिन ये डिस्कशन नहीं किया ना, ये डिस्कशन नहीं किया। एक डिस्कशन आता है न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो बहुत सारे आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें बहुत सारे डिस्कशन धीरे धीरे निकल के आएंगे। ये डिस्कशन आप नोट कर सकते हो कहीं, इसी क्वेश्चन में आप नोट कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। Kinetic energy is always positive or zero. काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इन प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट कैन बी E माइनस पीई। बोलो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस पीई हो जाए, यानी E इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स टोटल एनर्जी कैन नेवर बी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी। ये लास्ट के 2 लाइन समझ में आया या नहीं आया? बता देना भाई, मैं छोटी छोटी बातें धीरे धीरे चल रहा हूँ। भले ही 2 क्वेश्चन हो गए 1 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं, भले ही 2 क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, लेकिन समझ आना चाहिए। बोलो, इसमें अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या जीरो से बड़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी को हम चाहे तो रीअरेंज करके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस पी, इन प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट E माइनस पी। अब P को हम उधर ट्रांसफर कर दें तो E इज ऑलवेज ग्रेटर देन, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो या तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले 4 फिगर दिए हुए अलग अलग, उनको मैं बना लेता हूँ बार बार। ये एरिया की डिस्टेंस है वी एक्स, यहाँ से वी नॉट दिया हुआ है और उसी के नीचे ई दिया हुआ है। इसमें जो वी नॉट है वो पोटेंशियल एनर्जी, वी नॉट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। वी नॉट पोटेंशियल एनर्जी और ई जो है टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये पॉसिबल है? से बोल रहा है ई जो बी से छोटा है, ई जो है वो वी नॉट से छोटा है, पॉसिबल है? बोलो बोलो, सब लोग बोले। यहाँ पे क्या बोला है? ई ऑलवेज बी पॉजिटिव, सॉरी, इक्वल टू पी और ग्रेटर देन पी। यहाँ पे शो कर रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है। अरे कुछ तो बोलो भाई, 2 4 स्टूडेंट बोलते हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? क्या करने आए यहाँ पे? बोलो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? गुस्सा मत दिलाया करो, पूछ रहा हूँ यस और नो, तो बहुत एक्टिव होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम शो कर रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा ग्राफ दिया ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए
नहीं पॉसिबल, ये कहीं पे भी किसी भी रीजन में पॉसिबल नहीं। दूसरा वाला कुछ इस तरह से दिया, ये दिया हुआ है, फिर ऐसे 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 करके दिया हुआ है, V1 V2 V3, ये V0 दिया हुआ है, ये V1 दिया हुआ है, और ये आपका V2, एंड दिस इज V3, एंड हेयर इससे नीचे यहाँ पे कहीं E दिया हुआ है ना। पॉसिबल है या नहीं? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, कहीं पे भी ये पॉसिबल नहीं। कहीं पे भी ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि एकदम कहीं पे भी पार्टिकल फाउंड नहीं होगा इस ग्राफ में भी, क्योंकि ई हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से कम गया है किसी भी रीजन में। ई पोटेंशियल एनर्जी की ना तो बराबर है ना तो बड़ा है, हमेशा ई हमेशा छोटा है पूरे रीजन, इसलिए ये ग्राफ कहीं पे भी पॉसिबल नहीं, यानी द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड इन एनी रीजन। इसके बाद एक और ग्राफ दिया हुआ है, हाँ, ऐसे दिया हुआ है। This is V naught and this is E। बिल्कुल पॉसिबल है, कहां से कहां तक? ए से बी तक पे पॉसिबल, क्योंकि ए से बी तक में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है बिकॉज इट इज लेस देन ई। यहां से यानी ए से नेगेटिव तक, यानी माइनस इंफिनिटी से ए तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए से बी तक पॉसिबल है, और बी से इंफिनिटी तक पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये फिर यहाँ से इससे ऊपर हो जाता है, टोटल एनर्जी से ऊपर हो जाता है, टोटल एनर्जी से बड़ा हो जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली पॉसिबल इन ए टू बी रीजन। लास्ट वन, ये V नॉट दिया हुआ है और E यहां से दिया हुआ है, दिस इज E। दिस इज A/2 and this is -A/2, this point is A/2, this point is B/2 and this point is -V/2। आप देखोगे बहुत ध्यान से, ये वाला पोटेंशियल -V1 है, कोई बात नहीं। आप अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे आप देखोगे ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे नीचे आया है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे ऊपर गया है, फिर ये ऐसे चल रहा है ना। यहाँ पे देखोगे टोटल काइनेटिक यहाँ से इसके नीचे वाला पॉसिबल, यानी यहाँ से बी से माइनस इंफिनिटी से माइनस बी तक पॉसिबल है, क्योंकि इसी नीचे, तो -इंफिनिटी टू -B/2, -इंफिनिटी टू -B/2 इज पॉसिबल। फिर यहां से यहां तक पॉसिबल नहीं, यानी -B/2 टू -A/2 इज नॉट पॉसिबल। यहां से आता है इसके ऊपर है ना, फिर -A/2 से A/2 तक पॉसिबल है, -A/2 से
a/2 तक पॉसिबल, क्योंकि नीचे नेगेटिव आया। फिर यहाँ a/2 से b/2 तक नॉट पॉसिबल, a/2 टू b/2 नॉट पॉसिबल, है ना। फिर b/2 से आगे की तरफ इंफिनिटी, यानी कि b/2 टू इंफिनिटी, इट इज पॉसिबल। नोट डाउन, पूरा फिगर मत बनाओ, बस ये जो सोल्यूशन है आपका ये नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, बाकी सोल्यूशन लो, बाकी फिगर तो दिया हुआ आपके बुक में, चाहो तो जल्दी से बना भी सकते थे जब तक मैं बना रहा था। सर यहाँ पे ये b/2 a/2 ये सब क्या है? b/2 और a/2 मतलब ये सब है क्या? जैसे वो y पोजीशन एक्सिस है, पे आप पोजीशन यहाँ रीजन दिया, ये रीजन दिया हुआ माइनस इन्फिनिटी से माइनस b/2 तक। ये ग्राफ जो है ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, इट इज लेस देन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी से लेस है, इसलिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस b/2 तक पॉसिबल। लेकिन इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऊपर चली जाती है, देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन ई, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी से ज्यादा हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पॉसिबल। फिर अगेन हम यहाँ से बात करते हैं माइनस a/2 से a/2 तक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ जाता है, इससे नीचे आ जाती है, इट इज पॉसिबल। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये वाला पोर्शन, यानी a/2 से b/2 तक, ये ऊपर है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, नॉट पॉसिबल। यहाँ से यहाँ तक नॉट पॉसिबल, फिर यहाँ से ऊपर पॉसिबल, यानी सिर्फ इतना पोर्शन अगर छोड़ दिया जाए, इतना पोर्शन ये वाला, ये पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल। ऊपर जितना जा रहा है ये वाला और ये वाला पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन, in this region potential energy is greater than total energy, which is not possible। देख लेना, कोई दिक्कत हो तो फिर बता देना मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें और भी क्वेश्चंस है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, फिर मंडे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को और भी सॉल्व किया जाएगा, है ना। जब तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं सारे, या जो कराने चाहिए मुझे, तो मैं करा दूंगा, एक लेक्चर या 2 लेक्चर और ले लूंगा इस पे न्यूमेरिकल्स के लिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर बुक में सेकंड वाले ग्राफ के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी V1 दी है, पर ग्राफ में तो V1 है ही नहीं सेकंड वाले ग्राफ के लिए। सेकेंड वाले ग्राफ में टोटल एनर्जी दिया हुआ है ना, हमेशा नीचे है सारी पोटेंशियल से, V1 V0 V1 V2 V3 सबसे कम है मैकेनिकल एनर्जी, सब ऊपर है ना, V0 भी V1 भी V2 भी V3 सब के सब ऊपर है, और जो E है यानी टोटल एनर्जी है वो सबसे नीचे, तो पॉसिबल ही नहीं। वो नहीं सर, जैसे उसमें ये भी पूछा ना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो बुक में इसका आंसर दिया है V1, तो वो कैसे होगा? इसका तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक मिनट, क्या पूछा है इसमें, एनी अच्छा मिनिमम पूछा हुआ है, total energy of the particle is indicated by the cross in each case specify the region if any in which the particle, इसका मिनिमम एनर्जी पूछा नहीं क्वेश्चन में, तो नहीं पता, कुछ आंसर दिया है क्या? इसके आगे दिया है आंसर दिया है क्या, आंसर में क्या दिया है? बी के लिए दिया है V1, सी और डी के लिए तो सही है सर, क्योंकि मिनिमम एनर्जी -V1 होगी, लेकिन बी के लिए कैसे है? सेकेंड वाले ग्राफ में -1 दिया हुआ है, -V1 दिया हुआ है, नहीं सेकंड के लिए V1 दिया है। V1
मिनिमम एनर्जी, देखता हूँ इसको देख के बताता हूँ V1 क्यों ऐसा दिया हो। चलो इसको देख के बताता हूँ, ठीक है। हाँ, कल इसको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ओके, यू कैन राइट योर अटेंडेंस।